हेलो बच्चों, आज हम परिसर भाग 1 पाठ 8 अमूल्य भोजन पाठ का वाचन करेंगे और इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग सुबह से लेकर के रात तक भोजन में अलग अलग खाद्य पदार्थ खाते हैं। ये खाद्य पदार्थ किन पदार्थों से बनाए जाते हैं और वे पदार्थ कहाँ से आते हैं, इस विषय में जानकारी आपको प्राप्त करना है। आपके पाठ में ध्यान दीजिएगा। वर्षा और अर्जुन दोनों भाई बहन हैं। दोनों को ज्वार की गर्मा गर्म भाकरी मक्खन बहुत ही पसंद है। मक्खन के अतिरिक्त माँ उन्हें भाकरी के साथ अन्य कई पदार्थ खाने को देती है, वे भी उन दोनों को पसंद है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, बताओ तो वर्षा और अर्जुन को भाकरी के साथ खाने के लिए माँ अन्य कौन से पदार्थ बनाकर देती होगी, वे किन खाद्यान्नों से बनाए जाते हैं। आप बताइए, आपको कौन कौन से खाद्य पदार्थ पसंद है खाने के साथ। भाकरी के साथ खाने में हमें क्या क्या अच्छा लगता है, जैसे मक्खन, वेरी गुड, और प्याज, शाबाश, चटनी, कढ़ी, सब्जी, खट्टी दाल, घुघरी इत्यादि, वेरी गुड। भाकरी के साथ खाए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ है, इन खाद्य पदार्थों से बनते हैं, जैसे मक्खन से दही, चटनी नारियल से, मूंगफली के दाने आदि पदार्थों से बनाई जाती है। कढ़ी जो है वो बेसन, चने की दाल के बेसन से बनती है, उड़द के दाल के बेसन से बनती है। खट्टी दाल चना, अरहर अथवा मूंग के दाल से बनती है। घुघरी जो है वो मूंग, मोठ, मटर, सेम, चना, चौली आदि दलहनों से बनती है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है कि वर्षा और अर्जुन के घर पर अन्य कौन से खाद्य पदार्थ भोजन में समाविष्ट रहते हैं, वे पदार्थ घर तक कहाँ से आते हैं। बताइए जरा, वे पदार्थ घर तक कहाँ से आते होंगे, जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, दालें। जरा बताइए मुझे, कहाँ से आते होंगे, सोचिए आप। वेरी गुड, कहाँ से आते होंगे, खेतों से और खलिहानों से। ठीक है ना। इसी प्रकार करौंदा, जामुन, बेर, शहद, ये वनों में मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं। करौंदा, जामुन, बेर, शहद ये सब वनों में मिलते हैं। फिर है नमकीन पानी की मछली तथा नमक। नमकीन पानी की और मछली तथा नमक कहाँ से मिलते हैं, समुद्र और समुद्र के पानी से। मीठे पानी से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं वो हैं मछली, सिंघाड़ा, कमलगट्टा इत्यादि। सादे पानी की मछली, सिंघाड़ा, कमलगट्टा किसमें मिलते हैं, मीठे पानी से। और बगीचे से मिलने वाले बगान से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जो हैं वो साग, सब्जी, फल सब्जी इत्यादि हैं। मांस और अंडे हमें कहाँ से मिलते हैं, दूध, मांस, अंडे कहाँ से मिलते हैं, वेरी गुड, प्राणियों से मिलते हैं। शाबाश, ये प्राणियों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं। वर्षा और अर्जुन के बैठते ही भोजन परोसने से पहले माँ उन दोनों को सदैव कहती है कि जितना चाहिए उतना ही लो, भोजन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। एक दिन अर्जुन ने माँ से पूछा, माँ तुम प्रतिदिन हम दोनों से ऐसा क्यों कहती हो। माँ ने कहा, अच्छी चीज को व्यर्थ क्यों जाने दिया जाए, और फिर हमें यह भी सोचना चाहिए कि जो भोजन हमें खाने के लिए मिलता है वह कैसे तैयार होता है। मैं तुम लोगों को भाकरी की कहानी सुनाती हूँ। और माँ ने भाकरी की कहानी सुनाना शुरू किया। बच्चों, भाकरी की कहानी जो माँ द्वारा बताई गई है उसे आप पाठ्य पुस्तक में पढ़ लीजिएगा, और मैं भाकरी की कहानी के कुछ मुद्दे आपको समझा देती हूँ। ग्रीष्म ऋतु में मुख्य रूप से मई के महीने में खेती का काम शुरू किया जाता है। अलग अलग औजारों को ट्रैक्टर से जोड़कर खेती का काम किया जाता है। आप लोग गांव गए होंगे अगर, तो आपने भी मई जून के महीने में ये चीज़ें देखी होंगी। खेती के कामों में पहले खेत जोतते हैं, मिट्टी के ढेले फोड़ते हैं, जमीन को समतल प्लेन बनाते हैं और फिर बुआई करते हैं। मृग नक्षत्र की बरसात होते ही गर्मी से तपी हुई जमीन बुआई के योग्य बन जाती है। इस जमीन में अनाज की बुआई की जाती है। कुछ दिनों में अनाज के पौधे मिट्टी में से सिर ऊपर निकालते हैं। अनाज के पौधे के साथ अपतृण मतलब छोटे छोटे जो घास है वो भी उगाते हैं और वे निराई करके निकाल दिए जाते हैं। अपतृण निकालने के लिए कभी कभी मजदूर लगाए जाते हैं। मजदूर को उनके काम के बदले में मजदूरी यानी कि पैसे दी जाती है।
बरसात शुरू होते ही फसलों के पौधे जो हैं वो तेजी से बढ़ने लगते हैं। बाजरे के पौधे में भुट्टे लगते हैं। भुट्टों में दाने पड़ते ही उसे खाने के लिए पक्षियों के झुंड आते हैं। भेलवास द्वारा इन पक्षियों को भगाना पड़ता है। दानों के पूर्णतः तैयार हो जाने पर भुट्टों की कटाई की जाती है। इसके बाद मड़ाई तथा ओसाई की जाती है। मड़ाई करने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता है, परंतु कुछ स्थानों पर मड़ाई यंत्रों का उपयोग भी किया जाता है। ओसाई किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर की जाती है। कभी कभी मड़ाई और ओसाई दोनों काम यंत्रों द्वारा भी किए जाते हैं। यंत्रों द्वारा काम आसान हो जाता है, फिर भी कुछ श्रम तो करना ही पड़ता है। इसके अलावा यंत्रों के उपयोग के लिए खर्च भी करना पड़ता है। ओसाई के बाद अनाज को बोरों में भरा जाता है। अनाज को कीटों से बचाने के लिए उचित सावधानी रखनी पड़ती है। घर के उपयोग के लिए आवश्यक अनाज रख करके जो बचा हुआ अनाज होता है उसे बाजार में मंडी में भेजा जाता है, और जो मंडी के व्यापारी हैं वो किसानों से अनाज खरीदते हैं। इसके बाद व्यापारी यह अनाज जगह जगह पर खुदरे विक्रेताओं को बेच देते हैं। अनाज को जगह जगह ले जाने के लिए परिवहन साधनों का भी उपयोग करना पड़ता है। इससे क्या होता है, खर्च अधिक आता है। लोग खुदरे व्यापारियों से अनाज खरीदते हैं और खरीदे के जो अनाज है उन्हें बीन करके स्वच्छ करते हैं। ज्वार, बाजरा, गेहूं जैसे अनाज को पीस करके उनका आटा बनाया जाता है। भोजन बनाते समय आटा गूथा और पोया जाता है ना, उसकी रोटी बनाई जाती है, और पोए हुए जो आटे गूंथे हुए उससे क्या करते हैं, रोटियां सेकी जाती है। इसमें क्या उपयोग में आता है, ईंधन का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार भाकरी अंत में तैयार होता है। देखा आपने कि कितने परिश्रम के बाद एक भाकरी तैयार की जाती है। तो माँ क्यों कहती है कि खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए? समझ में आया आपको कि कोई भी खाद्य पदार्थ के लिए काफ़ी समय लगता है और परिश्रम व धन भी खर्च होता है। कुछ लोग सिंघाड़ा और कमलगट्टा जैसे पदार्थ भी खाते हैं। ये दोनों सादे पानी में उगने वाले विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों से हमें मिलते हैं। इन्हें एकत्र करने, स्वच्छ करने, सुखाने और संग्रहित करने के लिए और अंत में परिवहन के लिए भी बहुत से लोगों को परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य खाद्य पदार्थ जो है, हमें कोली लोगों के परिश्रम से मछलियाँ मिलती हैं। जंगलों से फल इकट्ठा करने वाले लोगों के परिश्रम के कारण फल प्राप्त होते हैं। सब्जियाँ और फल उगाने वाले लोगों के परिश्रम से हमें सब्जियाँ और फल मिलते हैं। मुर्गी पालन तथा पशुपालन का जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनके परिश्रम के कारण हमें मांस, अंडे, दूध आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। अनेक लोगों के प्रयत्नों से हमें विभिन्न खाद्य पदार्थ मिलते हैं। इसलिए इन सभी लोगों के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए और अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आज से आप प्रण लीजिए, चाहे आप अपने घर में खाएं अथवा किसी शादी या समारोह में जाएं, कहीं भी आपको अन्न को बर्बाद नहीं करना है। आपके पाठ्य पुस्तक में देखिए बताया गया है कि यह सदैव ध्यान रखो, बहुत से लोगों के परिश्रम तथा प्रयास से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। हमें इन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इसलिए आप कभी भी आज से प्रतिज्ञा कीजिए कि अनाज को अपव्यय नहीं करेंगे। धन्यवाद।